आध्यात्म में जो भी कुछ है वो दो है। एक वो जो वो वस्तुतः है और दूसरा वो जो उसके प्रति आपका विचार है। साक्षी भी दो हैं। एक साक्षी वो जिसको हम कहते हैं कि वो मन को लगातार देख रहा है, जो अकर्ता है पर सारे कर्मों का अवलोकन कर रहा है। उस साक्षी को हम कहते हैं कि मन की तीनों अवस्थाओं का दृष्टा है। उस साक्षी की हमने तुरिया से तुलना कर दी है, तुरिया की संज्ञा ही दे दी है उसे। और जब ये सब किया गया है तो इसी कारण सत्य को और पीछे और गहरे कहना पड़ा है। ये कहना पड़ा है कि सत्य तुरीयातीत है। कि साक्षी अंतिम दृष्टा है और मन अंतिम दृश्य है, तो मन और साक्षी आखिरी द्वैत है। ये साक्षी जो आखिरी द्वैत है, ये वास्तव में साक्षी है नहीं। ये मन का ही एक कोना है, साफ कोना है, शुद्ध कोना है, पर है मन का ही। और ये पूर्णतया अकर्ता नहीं है, इसीलिए ये पूर्णतया विशुद्धतम रूप से साक्षी नहीं है। क्योंकि एक काम तो है ही इसके पास, और वो काम है देखना। एक रूप में तो इसे परिभाषित किया ही गया है, और वो परिभाषा है दृष्टा। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर इस साक्षी की परिकल्पना की ही क्यों गई, यदि यह वास्तव में साक्षी नहीं है? इसलिए की गई क्योंकि मन हमारा ऐसा ही है, उसे कुछ तो कहना है सबके बारे में। उसे चैन नहीं मिलता जब तक कि वो आत्मा, परमात्मा, साक्षी, सत्य, इनके विषय में भी कुछ कह न ले। जब तक वो कॉन्सेप्ट, धारणाएं न बना ले,
तब तक कहाँ शांत होता है, धारणाओं के साथ भी शांत नहीं होता। लेकिन कहता यही है कि धारणाएं बनाएं तो शांति मिले शायद। तो मन ने साक्षी की एक छवि रची है और इसमें ग्रंथों ने भी खूब सहायता करी है। साक्षी की छवि ये है कि मन है, उसमें तमाम तरह के दृश्य आ जा रहे हैं, ज्वार भाटे उठ गिर रहे हैं, आगमन प्रस्थान हो रहा है, और साक्षी बिल्कुल निष्प्रह भाव से कहीं कोने बैठा हुआ यह सब देख मात्र रहा है। ये धारणा उपयोगी है मन के लिए, पर सत्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर अधिकांश लोग, मैं कहता हूं दुनिया के तमाम लोग, साक्षित्व की इसी अवधारणा को लेकर चल रहे हैं। ये बात सबके मन में बैठ ही गई है कि साक्षी जैसा कुछ होता है। और तो और एक अन्य शब्द प्रचलित हो गया है, साक्षी भाव। गुरु लोग कहते नहीं अघाते कि साक्षी भाव में जीना चाहिए, जैसे कि साक्षी को भी कोई भावना उठ सकती हो। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये धारणा उपयोगी है, क्योंकि मन को अपने को ही देखने का अभ्यास देती है। मन का अपने प्रति सतर्क हो जाना, अपनी गतिविधियों के प्रति जागरूक हो जाना अच्छा है, पहला कदम है आध्यात्मिकता में। पर मन ही है जो मन के दूसरे हिस्से को देख रहा है, उसे कोई साक्षी इत्यादि न समझे। फिर उसमें जब आप भ्रमित हो जाते हैं तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसे जीऊं कि मेरी सारी पहचानें यथावत रहें। यदि मैं बेटा हूं तो बेटे के रूप में काम करता रहूं, यदि पति हूं तो पति के रूप में काम करता रहूं, मैं जहां भी जो हूं वो सब चलता रहे, और साथ ही साथ मुझे उसका एक एहसास भी रहे। शायद यही उच्चतम आध्यात्मिक आदर्श है। और बहुत लोग हैं जो इसी पे चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में साक्षी भाव की यही अवधारणा भर दी गई है। नहीं, ये नहीं है साक्षित्व। और मैंने अभी आपसे कहा था कि चूंकि साक्षी की यह छवि बड़ी प्रचलित है, फिर इसीलिए ज़रूरी हुआ कि साक्षी से ऊपर आखिरी सत्य को स्थापित किया जाए। इसीलिए मन की तीनों अवस्थाओं के पार तुरीय को लाना पड़ा। तुरीय ही साक्षी अवस्था है। मन की तीनों अवस्थाओं के पार तुरीय को लाना पड़ा, और फिर तुरीय के पार भी तुरीयातीत को लाना पड़ा, जिसकी वस्तुतः कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मन के पार जो है वही मन का आधार है।
पर चूंकि मन के पार जो है आपने उसको ही मन का हिस्सा बना लिया, तो इसलिए आवश्यक हो गया कि फिर वास्तव में मन के पार कुछ है, इसका ख्याल किया जाए। आप बात समझ रहे हैं? साक्षी का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है पर जिसे तुम न जान पाओ। और अभी मेरे बोलने से पहले तुमने इतनी बातें कर दी साक्षी के बारे में, तुमने कर कैसे दी? निश्चित रूप से जिस साक्षी की तुम बात कर रहे हो वो कोई साक्षी इत्यादि है ही नहीं। साक्षी का अर्थ है जो सब देख रहा है पर जिसे देखने वाला कोई नहीं। तुम यदि साक्षी के बारे में इतनी बातें कर गए तो इसका अर्थ ये है कि तुम देख रहे हो साक्षी को, तुम साक्षी के साक्षी हो गए, तुम साक्षी के भी पीछे खड़े उसकी जासूसी कर रहे हो। साक्षी का तो अर्थ ही होता कि जो अज्ञेय है, जो अननुमानीय है, जिसके बारे में तुम कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते। पर लोग हैं कि गाए जा रहे हैं कि ऐसे साक्षित्व में जियो, और जब ये हो रहा हो तो तुम ज़रा उससे एक कदम पीछे हट जाओ, यही साक्षित्व है। तुम इतना जान गए साक्षी के बारे में, पर मन ऐसा ही है, वो कुछ भी कहाँ छोड़ना चाहता है अपने से स्पर्शित। अहंकार को बहुत बुरा लगता है कि मुझसे आगे भी कुछ है ना, मैं नहीं मानता। वास्तविक साक्षी तक मन की कोई पहुंच नहीं है, तो अहंकार अपनी चोट को छुपाने के लिए एक नकली साक्षी रचता है और कहता है पा लिया पा लिया। जैसे कि तुम्हें किसी व्यक्ति की चाहत हो और उसे तुम पा ना पाओ तो उसकी एक प्रतिमा रच के उसको अपने कब्जे में कर लो और कहो पा लिया पा लिया। किसी को आनंद न मिलता हो तो आनंद की एक मूर्ति बना ले और उसे अपने कमरे में ताला लगा दे, कहे मिल गया मुझे। किसी को प्रेम न मिलता हो तो प्रेम पे कहानी लिख ले और उस कहानी का मालिक बन बैठे, कहे पा लिया। वही हमारी हालत है। हम साक्षित्व के विषय में भी इतनी बातें कर जाते हैं, पर बातें करनी कुछ हद तक आवश्यक भी हैं, ज़रूरी हैं। थोड़ी देर पहले कहा उपयोगी हैं। उपयोगी ना होती तो शास्त्र इतनी बातें क्यों करते साक्षित्व के बारे में? लेकिन जब ये सब बातें इत्यादि कर रहे हो तो ख्याल रखो कि बातें तो बातें ही हैं, बातों का सत्य से क्या लेना देना। साक्षित्व का वास्तविक अर्थ होता है समर्पण। साक्षित्व का अर्थ होता है मन का झुक जाना कि कुछ तो है जिसे मैं जान नहीं सकता। मन लगातार इसी कोशिश में जीता है
कि जान लूं, हासिल कर लूं, पा लूं, जकड़ लूं, मालिक बन जाऊं। साक्षित्व का अर्थ होता है मन ने कह दिया कि कोई है जो मेरा मालिक है और उसकी मालकियत मैं कभी नहीं कर सकता। वास्तव में साक्षित्व के बारे में बहुत बातें करना साक्षित्व का अपमान है। तुमने तो अज्ञेय पर भी दावा डाल दिया। अध्यात्म सूक्ष्मतर से सूक्ष्म है। ये बातें बातें हैं ही नहीं, इनको विचार मत बना लिया करो। कोई तुमसे आत्मा कहे कि मोक्ष कहे कि सत्य कहे कि प्रेम कहे, ये कोई शब्द हैं? यूं ही काम चलाऊ तौर पे कुछ कह दिया गया है। ये कुछ होते नहीं है। आत्मा क्या कुछ है? वस्तुएं होती हैं। क्योंकि होने की तुम्हारी परिभाषा तो बड़ी मानसिक, बड़ी इंद्रियगत है ना। तो आत्मा उस अर्थ में है कहां? प्रेम क्या कुछ होता है? तुम्हारे मन में यदि विचार उठ रहा है साक्षी के बारे में, तो पक्का समझ लेना कि साक्षी हुए नहीं तुम। तुम्हारे मन में विचार यदि उठ रहा है प्रेम के बारे में, तो पक्का जान लेना कि प्रेम है नहीं तुमको। विचार तो द्योतक ही है, कमी का, अभाव का। रिक्तता ना हो तो विचार आएगा कहां से? विचार तो आता ही है एक झूठी रिक्तता के झूठे उपचार के रूप में। जान लो, यही है परिभाषा। क्या है विचार? झूठी रिक्तता का झूठा उपचार। और तुमने सब कुछ विचार बना दिया है। परम सत्य को भी विचार की मार से छोड़ा नहीं है। तुम यहां बैठे बैठे जैसे कोई भी और बात करते हो, वैसे ही साक्षी की भी बात करना शुरू कर देते हो। आलू है, टमाटर है, साक्षी है। तुम में जरा सम्मान है अपने से बाहर किसी के भी प्रति? तुम्हें जरा भी एहसास है, विनम्रता है कि तुम्हारे अहंकार से बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा कुछ और भी है? जिस जबान से दुनियादारी की बाकी सारी बातें करते हो, उसी जबान से
उसी मन से राम 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 करना भी शुरू कर देते हो। राम का वास्तविक अर्थ होता है मौन। नाम ले लेकर तो तुम नाम को ही गंदा किए देते हो। रा माने सत्य, म माने मन। मन सत्य को समर्पित हो गया, यही राम। पर तुम जैसे बैठ करके अपनी सभा में, गोष्ठी में, दोस्त यारों के साथ, परिवारजनों के साथ बाकी चर्चाएं करते हो कि राजनीति में क्या चल रहा है, खेलों में क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, बाजार में क्या क्या खबरें आजकल गर्म हैं, उसी तरीके से तुम्हारे लिए धर्म है। तुम उसकी भी बात शुरू कर देते हो। आध्यात्म कोई बातचीत की चीज नहीं है, बहस का मुद्दा नहीं है, तर्क का विषय नहीं है। इतना बोला मत करो उसके बारे में। बिल्कुल विचार मत किया करो। विचार कर करके तुम अपने आप को नाहक ही सत्य से दूर किए देते हो। विचार में ही दूर होते हो, विचार में ही पास आते हो और कष्ट पाते हो। यही खेल तुम्हारा चलता है। तो एक छोटा सा सूत्र है, यही दिए देता हूं। भूल जाओ कि क्या सत्य है और क्या आत्मा और क्या साक्षी। जितनी दफे इनका विचार उठे उतनी दफे बस ये जान जाना कि अकड़ बहुत है। अपने ऊपर मुस्कुरा लेना कि फिर से तूने निषिद्ध क्षेत्र में कदम रख दिया, फिर वहां चला गया जहां जाना नहीं चाहिए और जहां तू जा सकता भी नहीं है। फिर वही तेरी पुरानी आदिम दृष्टता। सोच लिया तूने परमात्मा को, बना ली छवि तूने समाधि की। मन यदि विनीत हो जाए तो सब हो गया और कुछ चाहिए नहीं। क्या हो गया उसके बारे में क्यों बहुत बोले। जब हो जाएगा तो देखना बोलने की इच्छा होती है क्या, क्या बोलोगे, क्या कहोगे। उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे पर तुम्हारे बोल बोल में वो फूटेगा। नहीं कहने आओगे कि सत्य प्राप्त हो गया, क्योंकि मूर्खता की बात है ये कहना। मूर्खता और दुस्साहस दोनों। लेकिन जो कुछ भी कह रहे होगे, आम साधारण सांसारिक बात, सत्य उसी में परिलक्षित होगा, चमकेगा। बोल तो कोई बहुत आम सी बात रहे होगे कि आज मौसम अच्छा है, कि चिड़िया सुंदर गा रही है,
कि खाने का समय हो गया। आइए बैठिए। रोजमर्रा की साधारण बातें। पर इन साधारण बातों में कुछ नई बात होगी। उस नई बात को बात मत बना लेना, वो कोई बात नहीं है। सत्य की बात नहीं की जाती। सत्य वो है जो तुम्हारी सारी बातों को ताकत, अर्थ, प्रकाश देता है। उसको विषय मत बनाया करो। फिर कह रहा हूं, ये पराकाष्ठा हो जाती है अहंकार की जब यूं ही बैठे बैठे तुम आध्यात्मिक तर्क वितर्क में संलग्न हो जाते हो। सांसारिक कर लो, खूब कर लो। तर्क मन की क्षमता है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। पर आम भौतिक विषयों के लिए सत्य में तर्क नहीं, सत्य में समर्पण। और समर्पण का अर्थ होता है हम होते कौन है तुम्हारे बारे में सोचने वाले। हमारी क्या बिसात कि इस जबान से तुम्हारा नाम भी ले लें, और हमारी क्या जरूरत कि हम तुम्हें कोई नाम दे दें। तुम्हें तो नाम देना भी धृष्टता है हमारी। ये सब गलतियां की गई हैं आध्यात्मिकता के नाम पे। इंसान ने इतना नाम लिया है भगवान का कि भगवान मात्र नाम बन के रह गया है। और नामों की प्रचुरता है, नाम ही नाम है, हजारों लाखों नाम है। लाख नाम करके कोई तुमने लाख बार सत्य को नहीं जान लिया। लाख नाम दे करके तुमने लाख गलतियां ही करी हैं। उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। आप पूछेंगे फिर इतने नाम दिए क्यों गए? आप कहेंगे आपने तो नाम दिए नहीं, नाम आपको परंपरा ने और शास्त्रों ने दिए हैं। तो उन्होंने क्यों इतना उल्लेख किया नामों का? उन्होंने विधि मात्र के रूप में किया। और उन्होंने जब भी किया साथ में यह भी कहा कि नामों पर मत अटक जाना। वो कोई नाम नहीं, सीमित को नाम दिया जा सकता है, अनंत को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। पर वो बात तुमने पढ़ी ही नहीं, और पढ़ी भी तो भूल गए, और पढ़ी भी तो आगे कोई याद दिलाने वाला नहीं मिला।
नाम इसलिए दिए गए क्योंकि नामों से यूं ही चित्त भरा ही हुआ है तुम्हारा। उन नामों की अपेक्षा ये नाम यदि आ जाए तो बेहतर रहता है जरा, लेकिन बेहतर रहता है सिर्फ तुलनात्मक रूप से। बेहतर तब तक रहता है जब तक इन नामों का उपयोग संसार से हटकर चित्त को स्वयं में अवस्थित करने के लिए किया जा रहा है। पर जब ये नाम ही एक अलग संसार बन जाएं, तब बड़ी चूक हो गई। ध्यान से समझिएगा। आप दुनियादारी में खोए रहते हैं। आपको राम कि कृष्ण कि जीसस कि परमात्मा, सत्य, अल्लाह, इतने नाम दिए गए। उन नामों से संबंधित कई बातें कह दी गईं, कहानियां कह दी गईं, भजन दे दिए गए। ये सब इसलिए दिए गए ताकि जिन क्षुद्रताओं में तुम पड़े रहते हो अन्यथा, उन क्षुद्रताओं से हटकर, उस कष्टप्रद संसार से हटकर, उस झूठे संसार से हटकर मन को कहीं और बैठा सको। पर माया का छल असीम है। उसने इन नामों को ही एक नया संसार बना दिया। उसने कहा ठीक, तुम पुराना संसार छुड़ाते हो, कोई बात नहीं, हम इन नामों के इर्द गिर्द एक नई कल्पना खड़ा कर लेंगे, एक नया संसार खड़ा कर लेंगे। और जब ऐसा हुआ तो ये संसार उस पुराने संसार से भी ज्यादा झूठा है। क्योंकि उस पुराने संसार में कम से कम कुछ तथ्य हैं। कोई खोया हुआ है घर बनाने में, रुपया कमाने में, ये अर्जित करने में, वो पाने में। उसमें कम से कम कुछ भौतिक तथ्य तो है। लेकिन भगवान के नाम के इर्द गिर्द तुमने जो संसार खड़ा किया है, उसमें तो तथ्य भी नहीं है, वो कल्पना मात्र है। वो उस पुराने संसार से भी निम्नतम तल पे है। माया खूब हंसती है। सुना है ना, चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दुबे बन के रह गए। तथ्यों से आगे सत्य की तलाश में चले थे, तथ्य तो गए पर सत्य नहीं पहुंचे, सत्य की कल्पना तक पहुंच गए। अब तथ्यों में भी नहीं जी रहे हैं जनाब, अपने ही सपनों में जीते हैं। तमाम तरीके के सपने, किस्से, कहानियां खूब गढ़ लिए हैं। तुम क्या सोचते हो कि अली बाबा की कहानी ही कहानी है, विक्रम बेताल की कहानी ही कहानी है, हातिम ताई की कहानी ही कहानी है, और ये जो बाकी कहानियां तुमने गढ़ रखी हो कहानियां नहीं हैं, वो और बड़ी कहानियां हैं।
और वो और घातक कहानियां हैं क्योंकि तुमने उन कहानियों को सत्य समझ रखा है। ये क्या है सब कि मृत्यु के उपरांत आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अली बाबा 40 चोर है और क्या है? तुमसे किसने कह दिया कि ये सब हो रहा है? बड़ी घातक कहानियां हैं क्योंकि इन कहानियों को अंतिम सत्य माने बैठे हो। ये क्या है सब कि ऐसे कर्म करो तो खुदा खुश हो जाएगा और ऐसे करोगे तो नाराज हो जाएगा। तुमने मन पढ़ लिया खुदाई का। कमाल है साहब। पर तुम्हारा दावा पक्का है। तुम बड़े विश्वास के साथ कहते हो कि साल में ये दिन हैं, इन दिनों पे पूजा करनी चाहिए, इन दिनों पर भेंट चढ़ानी चाहिए, इन दिनों पर व्रत रखने चाहिए। क्यों? उससे जरा आध्यात्मिक लाभ होता है। अच्छा, तुमने आध्यात्म को तारीखों से जोड़ दिया। पर तुम्हें तुम्हारी कहानियों में पूरा यकीन है। तुम्हें वाकई लगता है कि कुछ खास दिनों पर व्रत रख के कि रोजे रख के तुम्हें कुछ मिल जाना है। तुम्हें वाकई लगता है चित्त की शुद्धि का चंद्रमा की अवस्था से कि साल के किसी महीने से कोई संबंध है और बाकी महीने हम तो ये जानते हैं कि जो सत्य का ग्राहक होगा उसके लिए 12 महीने रमजान। और जिसे वास्तव में शांति की तलाश होगी उसके लिए कदम कदम पर मंदिर। वो ये नहीं कहेगा कि भगवत्ता से साक्षात्कार के लिए मंदिर की ओर जा रहा हूं। पर तुम बड़े होशियार हो। तुमने खूब मंदिर खड़े कर दिए हैं और तुम कहते हो हमारे खड़े किए हुए मंदिरों में सत्य प्रतिष्ठापित है। और उसकी प्रतिष्ठा किसने की वहां पर? तुमने। तुम इतने बड़े हो गए कि तुम चुनोगे जमीन, तुम चुनोगे शिल्प, तुम चुनोगे पत्थर और रंग, तुम बनाओगे नक्शा, तुम खड़ी करोगे मूर्ति, तुम एक दिन करोगे प्राण प्रतिष्ठा और फिर तुम कह दोगे अब ये जो इतनी ज़मीन है ये ज़मीन कहलाएगी मंदिर। और उसके अलावा जो ज़मीन है वो किसकी हो? तुम्हारी है। उतनी ज़मीन तो भगवान की है, तो बाकी किसकी है? पर मंदिर बनाना तुम्हारी बड़ी गहरी साजिश है, क्योंकि मंदिर बनेगा तभी तो मंदिर की सीमा भी बनेगी ना। और जो ही मंदिर की सीमा बनी उसकी सीमा के बाहर तुम्हारा राज हो गया। मंदिर की सीमा पर उतार देते हो जूते चप्पल।
कहते हो अब हम घुस रहे हैं पवित्र क्षेत्र में, तो उसके बाहर कौन सा क्षेत्र था फिर? अपवित्र क्षेत्र। पर तुम्हारा मानना यही है। क्या ना कहानियां तुमने खड़ी करी हैं, हजारों कहानियां हैं। मंदिर में जाओगे बताओगे वो फलाने देवी हैं, एक दफे देवी जा रही थीं तो उनके मार्ग में एक तालाब पड़ा, तालाब में एक मगरमच्छ था, मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ऋषि था, और ये सब तुम्हें पता है। तुम बड़े वीडियो रिकॉर्डर लेके घूम रहे थे वहां पर। अंततः देवी ने मगरमच्छ की पूंछ काट दी और पूंछ इस स्थल पर गिरी, और वास्तव में पूंछ नहीं थी, वो ऋषि की शिखा थी। तो जब वो शिखा यहां कर गिरी तो यह जगह फिर विशेष रूप से पवित्र हो गई, अतः उसकी स्मृति में यह मंदिर बनाया गया। और मंदिर भी क्यों बनाया गया कि शिखा के गिरने के 18 करोड़ साल बाद एक यशस्वी राजा को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि यहाँ खोद, यहाँ से मगरमच्छ की पूंछ निकलेगी, और फिर वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा। तुम्हें कितना कुछ पता है। और बड़ा दंभ रहता है तुम्हें कि हमें पता है। पूरे विश्वास के साथ कहते हो इस मंदिर की स्थापना इसलिए की गई है घड़ियालों वाला मंदिर, बज रहे हैं घंटे घड़ियाल, और दूर दूर से आ रहे हैं दर्शनार्थी, और कोई वहां जाकर के बैठ भी गया, घड़ियाली बाबा कहला रहा है। और इन तथाकथित भक्तों के चेहरे पर विश्वास देखो। ये श्रद्धा नहीं है, ये अंधविश्वास है। ये कहते हैं हमें पता चल गया इस तीर्थ भूमि का ऊपर से कोई तार जुड़ा हुआ है, और बाकी भूमि का तार किससे जुड़ा हुआ है? नहीं साहब वो तो हमारी है, देखिए हम जमीन के कागजात ये रहे। ये मत कह दीजिएगा कि मेरा घर मंदिर है, वो तो मेरा घर है। भगवान को भी मैं ये हक नहीं देता कि मेरे घर को मंदिर बोले। देखो मेरा है, बड़ी मेहनत से बनाया है। कम बोला करो। इन विषयों पर कम बोला करो। मौन रह जाओ, उस मौन में सत्य है। खाली हो जाओ, उस खालीपन में सत्य है। मत दो विचार को प्रोत्साहन, विचार में सत्य नहीं है।
मत बनाओ धारणाएं, सत्य तुम्हारी धारणाओं में नहीं समाएगा। अधिकांश लोग जो तुम्हें धार्मिक या आध्यात्मिक लगते हैं वो मात्र कहानीवादी हैं। उनकी निष्ठा सत्य के प्रति नहीं, अपनी कहानियों के प्रति है। किसी के पास वैदिक कहानियां हैं, किसी के पास इस्लामिक कहानियां हैं, किसी के पास यहूदी कहानियां हैं। लोगों की आस्था अपनी अपनी कहानियों में है। और जो ये लोग लड़ते भी दिखाई दे रहे हैं, ये लड़ इसलिए रहे हैं कि मेरी कहानी तेरी कहानी से ज़्यादा सच्ची है। एक गुट का मानना है कि भगवत्ता के 4 हाथ होते हैं, दूसरे का मानना है कि 6 होते हैं, और लड़ाई चल रही है। पर दोनों पक्के हैं कि देखा दोनों ने है और गिना दोनों ने है कि हाथ कितने थे। एक गुट का मानना है कि सत्य ये सब बातें बोल गया है, और दूसरे का मानना है कि नहीं साहब, सत्य ये सारी बातें बोल गया है। पर दावा दोनों का है कि उन्हें पता है कि क्या बोल गया है। तुम्हें क्या खाक पता है? अपनी जिंदगी को देखो, तुम्हें कुछ भी पता है? तुम्हें अपने घर का पता नहीं, अपने मन का पता नहीं, पर यकीन खूब है तुम्हें कि तुम्हें सत्य का पता है। स्मरण रखो हमेशा कि कुछ है जो पता होने से आगे का है। ये स्मरण ही आध्यात्मिकता है। क्या है ये हम नहीं जानते, कुछ कह नहीं पाएंगे। हम नहीं जानते मन की सीमा के पार क्या है, पर इतना समझ गए हैं कि मन सीमित है। जिसने मन को सीमित जान लिया वो आध्यात्मिक हो गया। अब सीमा है तो सीमा के पार भी कुछ होगा तो जरूर। क्या है हम कोई दावा नहीं करना चाहते, पर यह पक्का समझ गए हैं कि मन छोटा है, बड़ी दीवारें हैं उसमें, बड़ी सीमाएं हैं।